सो हाय गाइस, ये आज की कोर्स है स्टार्टर 95 डिवीजन 2 का ए प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का नाम है ट्रांसफ्यूजन चेन। इस प्रॉब्लम में आपको चार चीज़ें गिवन है, मैं आपको वैसे बताता हूँ। देखो, जैसे कि मान लो आपका ब्लड टाइप अगर ए है तो आप दो लोगों को डोनेट कर सकते हो जिनका ब्लड टाइप ए होगा और ए बी होगा। कहने का मतलब एक बंदा है कोई, ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, वो दो बंदों को डोनेट कर सकता है ब्लड, जिन दो बंदों का ब्लड ग्रुप ए और ए बी होगा, ठीक है। ऐसे ही बी है, बी जो बंदा है वो एक और जो बंदा दूसरे जिसको डोनेट करेगा उसका ब्लड ग्रुप बी और ए बी होना चाहिए। मैं दोबारा ऐसे बना देता हूँ। इसका बी ब्लड ग्रुप है, ये दो बंदों को देगा, ये इन दोनों को जब भी दे सकता है जब इनका ब्लड ग्रुप भी बी और ए बी हो। जो ए बी है वो सिर्फ और सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप को देगा, ठीक है। और जो ओ है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, वो इन चारों में से किसी को भी ब्लड दे सकता है, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो ए बंदे का ब्लड ग्रुप जिसका भी होगा वो जिन बंदों को देगा ब्लड, उनका ब्लड ग्रुप ए और ए बी होना चाहिए। जो बी है वो जिसको देगा ब्लड, उनका ब्लड ग्रुप बी और ए बी होना चाहिए। ए बी सिर्फ ए बी को देगा और ओ है वो इन तीनों को देगा और खुद ओ को भी दे सकता है, ठीक है। ये था इसमें। अब इसमें क्या हमें पता करना है, देयर आर एन पीपल इन हॉस्पिटल वेयर द ब्लड टाइप ऑफ आइथ पर्सन इज डिनोटेड बाय बी आई, ठीक है। मान लो आप मतलब एन, वहाँ पे एन नंबर ऑफ पीपल्स है, ठीक है। उन सबका ऑब्वियसली उन सबका खुद का एक ब्लड ग्रुप होगा। ए चेन इज फॉर्म्ड व्हेन अ डोनर कैन डोनेट ब्लड टू अ रिसिपेंट हु इन टर्न कैन डोनेट ब्लड टू अनदर रिसिपेंट एंड सो ऑन। कहने का मतलब जैसे कि आप मान लो आपका ग्रुप ए, आपका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। आपने एक बंदे को ब्लड दिया जिसका ग्रुप ब्लड ग्रुप भी ए था, ठीक है। उस बंदे ने ए बी वाले को दिया, फिर इस बंदे ने दोबारा ए बी वाले को दिया। तो ऐसे ही करके हमें चेन फॉर्म करनी है, हमें मैक्सिमम चेन फॉर्म करनी है, मैक्सिमम साइज की चेन फॉर्म करनी है और उनका काउंट हमें रिटर्न करना है। इसमें क्या हुआ, 1 2 3 4, तो इस केस में मैं 4 रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। आप टेस्ट के देखते हैं इसका, जैसे कि लास्ट वाले देखते हैं। इसमें क्या है, ए बी, एक मिनट इसको ऊपर करूँगा, ए बी ए ए ए ए बी। अब मैंने इसको जैसे 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दी। 2 से मैंने 3 को ब्लड दिया, 3 ने 4 को ब्लड दिया, 4 को 1 ने दिया, 4 ने 1 को दिया और 1 ने 5 को दे दिया। तो ऐसा करके हमारी 5 चेन बन गई, 5 साइज की चेन बन गई। अब एक चीज़ में जो ज़रूरी चीज़ ये है कि चेन हमें उसी ऑर्डर में नहीं हमें चेक करना है। ऐसा नहीं कि इसी ऑर्डर में चेक करना है कि चेन बन रही कि नहीं बन रही, हमें किसी भी तरीके से चेन बनाना है और लॉन्गेस्ट चेन का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। सो ये था इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब एक चीज़ देखते हैं, जैसे कि मानिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मैंने ए वाले बंदे को दे दिया, फिर दोबारा ए वाले को दे दिया। मैं ए से सिर्फ ए और ए बी वाले को ही दे सकता हूँ, ठीक है। अब ए से मैंने ए बी वाले को दे दिया, अब ए बी वाले ने फिर से ए बी वाले को दे दिया। अब मानिए अगर कोई सा बंदा होता जिसका ब्लड ग्रुप होता हमारा ओ, सो ओ को हम पहले यहाँ लगा देते, ओ ने ए को ब्लड दिया। कोई और एक और होता तो ओ ने ओ को ब्लड दिया, फिर ओ ने ए को ब्लड दिया, ऐसे करते करते ये चेन फॉर्म हो जाती है। अब ऐसे एक और केस जिसमें बी होगा, ठीक है। ओ ने ओ को दिया, फिर ओ ने बी को दे दिया, फिर बी ने बी को दिया, बी ने बी को दिया, ए बी फिर ए बी। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए ओ ने ओ को दिया, बी या ओ ने फिर ए बी को दिया, फिर ए बी ने ए बी को दिया, ठीक है। ए बी सिर्फ ए बी को ब्लड दे सकता है, ए हमारा ए बी और ए दोनों को ब्लड दे सकता है, बी हमारा बी और ए बी को ब्लड दे सकता है, ओ हमारा इन तीनों में से किसी को भी दे सकता है और खुद को भी दे सकता है ब्लड, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, ये चेन कैसे बन रही है। अब एक चीज़ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 की लेंथ बन गई। आप रैंडम कैसे भी हो सकता है, ये जो हमारा जैसे नंबर उसमें गिवन है कि हमारे पास n बंदे हैं, ठीक है, n बंदे हैं, तो कैसे हो गया, मान लो ऐसे होता ए ओ ए बी, ठीक है। हम इसको इस तरीके से फॉर्म कर सकते थे, जो ये हमारा इनपुट होता हम उसको इस तरीके से फॉर्म कर सकते थे। अब इसमें देखिए, आपने गौर से देखिए, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। हमने ओ को काउंट को
ए के काउंट को और ए बी के काउंट को, इन सबको ऐड कर दिया। ठीक है, अब इस वाले में भी क्या हो रहा है, ओ के काउंट को, बी के काउंट को और ए बी के काउंट को हमने ऐड कर दिया। अब हमें मैक्सिमम लेंथ कैसे पता चलेगी, क्योंकि ओ को दे सकता है, ओ ए बी, लेकिन ए कभी बी को नहीं दे सकता, तो ऐसा नहीं होता। मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ एक और एग्जांपल जिसमें आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ओ ओ बी बी ए ए ए ए बी ए बी। मान लीजिए आपने चेन फॉर्म की होती, ओ से ओ से बी, फिर बी से बी गए होते, ठीक है, बी से ए बी गए होते, ए बी से ए बी गए होते। अब एक और चेन फॉर्म ये भी पॉसिबल हो सकता था, ए फिर ए से ए, फिर ए से ए बी, फिर ए से ए बी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। ये दो तरीके की चेन फॉर्म हो सकती थी। मैक्सिमम कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला होता है मैक्सिमम। सो हमें नॉर्मल क्या करना है, यहाँ पे देखिए, इसका काउंट, इसका काउंट और इसका काउंट, इसका काउंट, इसका काउंट और इसका काउंट। हमने एक केस लेना है ए वाला, मतलब ए, या तो ए रिजल्ट ऐसे भी ले लीजिए आप। इसमें क्या करना है, जो हमारा ओ का काउंट है, ओ का काउंट, काउंट ऑफ ओ, एक बार ऐसे ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ। हमें क्या करना है, मान लो जब हम ए से ए को दे रहे हैं ब्लड, ठीक है, ओ से ए के, कुछ भी कर रहे हैं, ओ से ए को दे रहे हैं, या ओ नहीं होता, या सिर्फ ऐसा होता, ए ए ए बी बी ए बी ए बी, तो भी क्या होता, ए से ए से ए बी से ए बी से बी से ए बी, और फिर ए बी से ए बी। यहाँ भी हमारा कौन सी लाइन पड़ी होती, ये वाली 5 वाली। ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ओ, लेकिन ओ वाले केस में क्या होगा, तो सिंपल हमें क्या करना है, इसमें हमें बस काउंट को प्लस कर देना है। जैसे कि काउंट ऑफ ओ प्लस काउंट ऑफ ए प्लस काउंट ऑफ ए बी। ये हमारा केस आ जाएगा जब हमने ये ए वाले को प्रायोरिटाइज किया है। ठीक है, मतलब हमने ए वाले को लिया है उसमें अपने चेन में। अब काउंट ऑफ ओ प्लस काउंट ऑफ बी प्लस काउंट ऑफ ए बी, ये हमने तब लिया जब हमने बी को लिया चेन में अपने। सो इन दोनों का मैक्सिमम हमारा आंसर होगा। ठीक है, नॉर्मल मैंने आपको दिखाई दिया कैसे मैक्सिमम हमारा, क्योंकि ए का चेन बना रहे तो 5 हो रहा है, बी का चेन बना रहे तो 4 ही हो रहा है। सो हम इन दोनों का मैक्सिमम रिटर्न करना है। ठीक है, प्रिंट करना है नॉर्मल। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, मैं कोड दिखाता हूँ आपको। तो एक मिनट देखिए, टेस्ट केस इनपुट लिया, एन लेंथ, मतलब जितने वो होगा स्ट्रिंग का, मतलब जितने लेंथ की वो लिस्ट होगी इसमें स्ट्रिंग वैल्यूज होंगी। बी को लिया है इनपुट। अब डिक्शनरी में मैंने मतलब डिक्शनरी में मैं काउंट स्टोर करूँगा ना, सो मैंने सबको पहले ए को, बी को, ए बी को और 0 को, ओ को, इन सबके काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब मैंने ट्रेवर्स करना शुरू किया बी में। अगर डी बी और आई प्लस इक्वल्स टू 1, इसमें ये इसलिए क्योंकि हमारा कोई भी वैल्यू जो भी प्रेजेंट है लिस्ट में वो ए बी या ओ, इनमें से ही कोई एक है। सो अगर दोबारा आकर हो रहे हैं तो उसको इंक्रीज कर देंगे +1 से, मतलब अगर ए आया तो +1 हो के एक का काउंट 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एस में लिया हमने जब ए को लिया, सो डी ऑफ ए प्लस डी ऑफ ओ प्लस डी ऑफ ए बी। टी में जब बी को लिया चेन में, तो डी ऑफ बी प्लस डी ऑफ ओ प्लस डी ऑफ ए बी। इन दोनों का मैक्सिमम मैंने प्रिंट कर दिया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, सो थैंक यू।